इस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके बेस पर से हम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम न्यू टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो न्यू टॉपिक पे जाने से पहले लेट अस रिवाइज द प्रीवियस थिंग्स। प्रीवियस में हमने क्या देखा था, टू एंड पॉइंट्स गिवन थे ए एंड बी और एक पॉइंट पी था जो क्या कर रहा था, उन दोनों वो लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। और कौन से पार्ट्स में, MS to N के पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। मतलब हमने सेक्शन फॉर्मूला ट्राई किया था कि m इक्वल एक्स पॉइंट p इज डिवाइडिंग द टू पार्ट्स a एंड b in the ratio of m:n. So what is the section formula here? P is x comma y equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, and similarly my2 plus ny1 upon m plus n. टुडे आज हम लोग डिस्कस करने वाले मिड पॉइंट फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से ही हम ड्राइव करेंगे। ऑलरेडी वी नो डैट कि मिड मतलब क्या होता है, एक पॉइंट है जो क्या करेगा, लाइन सेगमेंट को क्या, एक लाइन को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। एक पॉइंट है वो हमारी लाइन सेगमेंट को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन। अंडरस्टूड। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होंगे हमारे, वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट के। तो यहाँ पर आई विल टेक हियर सम पॉइंट्स is given to you here. A is given to you x1 y1 and B is given to you x2 y2. एक पॉइंट है P जो इसको क्या कर रहा है, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मतलब m:n है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, m = n होता है। मिड पॉइंट में कंडीशन क्या होता है, सिमिलरली हम क्या करेंगे अप्लाई, मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट में क्या कंडीशन होती है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम सेक्शन पे देखा जाए तो इसमें भी डिवीजन होता है, बट सेक्शन में क्या होता है, सम पार्ट्स 3 होता है तो सम पार्ट्स 4 होता है, सम पार्ट्स 5 होता है तो सम पार्ट्स 3 होता है। तो दैट्स द कंडीशन। बट मिड पॉइंट में ऑलवेज रिमेंबर m = क्या होता है, n होता है। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूले से वी ड्राइव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट सेगमेंट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, अगर वी टेक हियर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। मतलब मैंने क्या लिया, ये पॉइंट है वो m और n का वैल्यू क्या, बोथ आर इक्वल। ये भी 1 है और ये भी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारा 1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या 1 है। दैट मीन्स मिड पॉइंट में क्या होगा, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। दैट इज मीन्स m = n। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा 1:1 हो गया। दैट मीन्स ये 1 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1। तो m और n की जगह पे वी हैव टू गेट 1 and 1 रखेंगे। तो टेक अ फॉर्मूला हियर। तो यहाँ पर देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट क्या है, P ऑफ द जॉइंट पॉइंट्स ax1 y1 bx2 y2 इज फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। तो व्हाट आई एम राइटिंग हियर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x = mx2 plus nx1 upon m plus n, y = my2 plus ny1 upon m plus n। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x = what is the value of m here, m is given to you 1 and n is also is given to you 1. So write here 1 into x2 plus n is also 1, so here x1 upon 1 plus 1. That means तो what we get here, तो x = क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर x2 plus x1 upon 2 and here similarly solve this, y = m का वैल्यू 1, तो राइट here 1 y2 plus 1 y1 upon 1 plus 1. That means y = क्या आ जाएगा, y2 plus y1 upon हाफ। तो what is the coordinate of P, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, दैट इज द आंसर हियर इज x, y = x का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x2 प्लस x1 upon 2 एंड y का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, y2 प्लस y1 upon 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। वी गेट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर मिड का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट दे दिया, मतलब यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट गिवन है, 2 एंड पॉइंट गिवन से,
Find the coordinates of the midpoint of the segment joining the points 22, 20 and 0, 16. तो हमें midpoint find out करना है। तो I am drawing here some line और मैं यहाँ पर दे देती हूँ बच्चों इसको A is given to you, A and B. A is given to you 22, 20 and B is given to you 0, 16. Find क्या करना है, हमें midpoint find out करना है। That is suppose here this one is B. P फाइंड आउट करना है, मतलब P के कोऑर्डिनेट यानी x, y हमें फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। वी ऑलरेडी नो डैट कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी देखा यहाँ पर। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी नो डैट P इज x, y इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। दैट मीन्स x के लिए अगर x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू कंपेयर दिस एंड वी हैव टू कंपेयर दिस। सपोज point P is the midpoint point P is the midpoint of segment AB, तो therefore P of x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। So suppose the coordinates of point A is x1, y1. Similarly, the coordinates of point B is x2, y2 and coordinates of P is x, y. तो compare this। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो A is x1, y1, that means x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 22 एंड y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। सिमिलरली x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 0 एंड y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। अप्लाई दिस फॉर्मूला तो वी गेट द आंसर। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, P इज x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हियर x1 क्या है बच्चों 22, राइट हियर 22, दिस वन इज 0 अपॉन 2। सिमिलरली y1 क्या है बच्चों 20, राइट हियर 20 प्लस y2 क्या गिवन है 16, तो राइट हियर 16 अपॉन 2। व्हाट वी गेट हियर, सॉल्व दिस डिवाइडिंग द 2। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 means 11 and 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या आ जाएगा, P is the midpoint of AB, therefore 11, 80। दिस इज द आंसर। सिमिलरली आई एम सॉल्विंग द अनदर एग्जाम्पल बच्चों। मैं गिवन टू यू पॉइंट P is the center of the circle and AB is a diameter। So find the coordinates of point B if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively। अभी बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे मैं दोनों तरीके से कर सकती हूँ, सेक्शन फॉर्मूले से भी और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी। बट आई एम आइडेंटिफाई द क्वेश्चन क्या है, फिर राइट द डाटा एंड एवरीथिंग विच फॉर्मूला विल बी अप्लाई हियर, हाउ टू गेट द आंसर। अंडरस्टूड। तो टेक अ लुक हियर। तो यहाँ पर दिया पॉइंट P इज अ सेंटर, एक सर्कल है, मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है बच्चों, एक सर्कल है, उसका पॉइंट क्या है, सेंटर क्या है, P है। तो राइट हियर दिस इज द सेंटर इज P इज गिवन टू यू, सेंटर P है एंड AB इज अ डायमीटर। तो हियर दिस एंड पूरा होल क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है। तो ये तुम्हारा A एंड B इज अ डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, मतलब हमें कोऑर्डिनेट किसका फाइंड आउट करने का, B का। If coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 है, ऑलरेडी गिवन है कि A and P क्या है हमारा गिवन है, मीन्स A की कोऑर्डिनेट गिवन है। A की क्या कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों, A is given to you 2, -3 and P is given to you -2, 0 और B के फाइंड आउट करना है, मीन्स x2 एंड y2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको क्यों बोले यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, वी नो डैट कि ये क्या हमारा डायमीटर है एंड दिस इज द मिड पॉइंट।
तो वी नो डेट ये क्या करेगा, P इज डिवाइडिंग द इक्वल पार्ट्स। क्या पूरा समझो, डायमीटर अगर क्या है 8 है, तो ये क्या होगा हमारा 4 और ये 4। अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकती हूँ, ये सेक्शन फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है। इसका रेशियो क्या आएगा, M/N। मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला रख के बताया 1:1 आएगा। M और N का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 है। बट तो डायरेक्टली वी हैव टू अप्लाई हियर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन राइट डाउन करेंगे। सोल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Therefore, by midpoint formula P is x, y equal to क्या आ जाएगा बच्चों, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A is, suppose the coordinates of A is x1 y1, and suppose the coordinates of B is x2 y2, and suppose the coordinates of P is x, y। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, x1 इक्वल टू आ जाएगा 2, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, x इक्वल टू आ जाएगा -2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, एंड फाइंडिंग x2 एंड y2 फाइंड आउट करना है हमें। तो विद द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट द आंसर ऑफ दिस। तो राइट हियर x के लिए हम राइट डाउन करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड सिमिलरली y के लिए अप्लाई करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पुट ऑल द वैल्यू एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो हियर x का वैल्यू क्या है बच्चों, x इज गिवन टू यू -2, तो राइट हियर -2 इक्वल टू x1 क्या है 2 प्लस राइट एज इट इज x2 नहीं मालूम में, तो वी कीप इट एज इट इज हियर 2। तो व्हाट वी गेट हियर, cross multiply this, 2 2s are 4, that means -4 equal to 2 plus x2। तो what we get here, तो -4 है, that term come this side, तो what we get here -4 and -2, that means equal to x2। तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -6। सिमिलरली सॉल्व दिस, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू व्हाट इज गिवन टू यू 0, तो राइट हियर 0 इक्वल टू y1 इज गिवन टू यू -3, तो राइट हियर -3 प्लस y2 एज इट इज एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0, डेट मीन्स 0, -3 प्लस y2। तो हियर -3 है, डेट साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, डेट मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या है हमारा x2 y2। तो ऐसे हम राइट डाउन करेंगे, B इज x2 y2, therefore क्या आ जाएगा हमारा, x2 is -6 and y2 is 3। That is the answer. I think you clearly understand.